अच्छा दीदी, हम चलते हैं। चल ठीक है, और ये ले तेरी सैलरी। और कमला, तो कल से मत आइयो, ठीक है? क्यों दीदी, आप शहर से बाहर जा रहे हो? नहीं। तो फिर आपने हमारी जगह किसी और को रख लिया? दीदी, हम तो टाइम से आते हैं, फालतू की छुट्टी भी नहीं करते और सारा काम भी अच्छे से करते हैं। फिर हम कल से क्यों ना आए? देख कमला, वो तेरे साहब की ना नौकरी चली गई है, और तू तो सब जानती है कि पहले हम किराए के मकान में रहते थे, और 6 महीने पहले ही ये मकान हमने ख़रीदा है बैंक से लोन लेके, और जो भी हमारी सेविंग्स थी उसके थ्रू। और तुझे तो पता ही है, खर्चे इतने हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। लोन की EMI, बच्चों की फ़ीस, दूध का बिल, बिजली का बिल, और माँ जी की दवाइयों का खर्चा, और इन सब के बाद तेरी सैलरी। बहुत मुश्किल है देना, तू जानती है इन खर्चों में कटौती भी नहीं हो सकती। तो प्लीज़ तू थोड़ा सा समझ, और जैसे ही तेरे साहब की नौकरी लग जाएगी ना, मैं तुझे वापस बुला लूँगी, आई प्रॉमिस। दीदी, बस इतनी सी बात के लिए आप हमसे 5 साल का रिश्ता तोड़ रहे हो? याद है दीदी, जब आपके अच्छे दिन थे, आपने पैसे देके हमारी कितनी मदद की है। मेरी सासू माँ का देहांत हो गया था, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। आपने हमें पैसे दिए और हमारी मदद की। और दीदी, याद है, मेरा बेटा बीमार हो गया था, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था, तब आपने ही मुझे उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था और मुझे पैसे भी दिए थे, और आपने 7 दिन की छुट्टी दी थी और मेरी सैलरी भी नहीं काटी थी। तो दीदी, ये सब मैं कैसे भूल सकती हूँ? और ऐसे टाइम में हम आपको छोड़ के चले जाए, इतने बेगैरत भी नहीं है हम कल से आएंगे इसी टाइम पे, हम बोल रहे हैं आपको। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, और आप परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है? मेम साहब, दूध। अच्छा कालू, ये तुम्हारा इस महीने का हिसाब, और कल से ना तुम 2 लीटर की जगह 1 ही लीटर दूध लेके आना। क्यों मेम साहब, बच्चे कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे नहीं, वो तुम्हारे साहब की ना नौकरी चली गई है, तो बस कुछ पैसों की बचत ही करना चाहती हूँ, इसलिए। हमारे बुरे टाइम में आपने हमारी मदद करी थी। मेरी बहन की शादी थी, उसमें आपने 11,000 रुपये शगुन के दिए थे। इतना कौन करता है किसी के लिए? और साहब की सिफारिश की वजह से ही तो मेरी बेटी के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो पाया था। और जब भी उसे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता है, वो सीधा आपके पास जाती है, और आप भी उसे अपनी बेटी की तरह बताते हो। आपको याद है, जब मुझे बेटा हुआ था तो हॉस्पिटल का बिल देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने उसमें भी मेरी मदद करी थी। मैं कल से 2 ही लीटर दूध लेके आऊँगा। और आपसे हिसाब मांगा किसने? इसे बस एक गरीब का धन्यवाद समझिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे ही तुम्हारी साहब की दोबारा नौकरी लगेगी तो तुम सारा हिसाब लेकर वापस जाओगे। ठीक है मैम साहब। देख रहे, कोई बिना एहसान जताए मदद करना इन लोगों से सीखे।